हज़रात, आज ड्रामों के एक ऐसे किरदार से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ जिनका यहाँ पे होना एक मौजज़े से कम नहीं है। मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा। अब यकीन जानिए कि इनको इस हाल में देखते हुए मैं खुद हैरान व परेशान हो गया हूँ कि ये कैसे मुमकिन कैसे हुआ। तो आए आपसे उनकी मुलाकात कराते हैं। सवालों की एक लंबी फहरिस्त है मेरे पास जो कि पूछना लाजमी है। आपके जहनों में भी इनसे लेके बहुत सारे सवाल, इनसे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल, बहुत सारी तशवीश की बातें आपके जहनों में हैं और आप हम तक पहुंचाते रहते हैं। मैंने आज मदऊ किया अपने प्रोग्राम में हमारे ड्रामों के एक बाप को। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। क्या कर रहे हैं? क्या रहे हैं? सीनरियाँ बना लो। हैं? सीनरियाँ किसकी सीनरी बना रहे हैं? क्या जो खुद नहीं है वो बना के खुश हो रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं, मैं तो खुद हैरान हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ। हमारी ऑडियंस भी सख्ते में आ गई होगी इस वक्त। यकीन जानिए, आप जिंदा कैसे हैं अभी तक? जिंदा कैसे हैं? हमारे ड्रामों का बाप जिंदा चलती फिरती आलम मैंने पहली बार देखा है। यकीन करें, अपनी आंखें, चार आंखों से भी मैं समझ नहीं पा रहा। स्टाइल नहीं दिख रहा। ये अब्बे मैं पास हो गया हूँ मैट्रिक में, देख नहीं रहे हमारी बात। अरे सुबह सुबह इस बगोल खाता हूँ, उसके बाद बीवी क्या से खाते मार हैं? खा इस बगोल इस पगोल खाते हैं? बगोल खाते हैं घोल के पानी में। उसके बाद बीवी से मार खाता हूँ, कभी कभार बच्चों से भी खा लेता हूँ। और बात सुनो, जब तक हमारा टीवी है ना, टीवी से लेके अब तक मर ही नहीं सकते। ये आपके मासूम कंधों के ऊपर बच्चों की परवरिश का बोझ, घर चलाने का बोझ, बीवी को संभाल के रखने का बोझ, उनकी ख्वाहिशात को, बीवी बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करने का बोझ, आपके कंधे तो फारिग हो चुके होंगे अब तक। बात सुनो, मैं क्यों तुम्हारे सवालों पे ध्यान नहीं दे रहा? इसलिए कि पानी की तरह मुझे अपनी ज़िंदगी याद है। किसकी अरे तरह भैया, याद है? पानी की तरह जितनी भी ज़िंदगी गुजरी है ना, पानी की तरह याद पानी है। की तरह याद है कि क्या? कुली था आपका भाई, कुली। क्या था? कुली? कुली थे हम भैया। ये भाग भाग के कंधों पे बोझ उठा उठा के ऐसा हम रेलवे स्टेशन पे भागा करते थे। बस कभी कुछ शिफ्टिंग वगैरह करानी हो तो बताना, 2-4 बाप और ले आऊँगा। ऐसा ज़बरदस्त काम करेंगे। तुम्हारे भाई को जब शूट से फुर्सत मिलती है 10 बजे के बाद, ये लाल कमीज़ पहनी, पटका बांधा और चल पड़े स्टेशन। तो बिल्ला नंबर क्या है? और बिल्ला कुत्ता जो भी नंबर है, बस तुम हमारी दौड़े देखा करो। और कंधों पे तो हमारे इतना बोझ होता है, तो ये बोझ क्या मायने रखता है? कुछ भी नहीं। जैसे मैं बोझ की बात कर रहा हूँ, बस कर दें। क्या रजिस्टर में क्या रखा है यार? मैं इतना हसीन आदमी सामने बैठा, आप रजिस्टर में देखी तो जा हम रहे कोई खातून थोड़ी हैं तुम्हें देखते रहे। मेरे को खवातीन होंगी ना, हमारी उस किस्म की आदतें हैं जो हम मर्दों को देखें समझ आए। बस सवाल करो, हम जवाब देते जाएंगे। बहुत हम छोड़ दो ना, बाप हैं हम, पीटीवी के ज़माने से चले आ हो। रहे मैं हैं। यही सवाल ये मैं करना चाह रहा था, पीटीवी के ज़माने से बस तो आप चले आ ये रहे हैं। देखना ज़रा। आज आजकल जो हम देख रहे हैं बापों की सूरत हाल हमारे ड्रामों में है, जो जिस तरह की सूरत हाल हम बापों की ड्रामों में देख रहे हैं, जिस तरह का मेरी उनके सीनरी रह गई। जिस तरह के उनके हालात हम देख रहे हैं, हमने बाप को यकीन जानिए कभी भी किसी ड्रामे में खुश नहीं देखा। ये देखो, पहाड़ के पीछे हमने से सूरज हमने कभी किसी बाप को यकीन जानिए खुश नहीं देखा ड्रामे में। आप आखिरी बार खुश कब हुए थे? एक दफ़ा का जिक्र है कि हमारे ड्रामे में जो हमारी बेगम बनी थी, उनका असल नाम था खुशी। लो भैया, हमारे साथ जो उन्होंने 25 एपिसोड किए, 10 में तो हमें मार दिया। उसके बाद हम तड़पते रह गए कि इनको कोई कास्ट कर ले। वो खुशी ना कास्ट हुई। बस वही थी हमारी आखिरी खुशी। सीनरी नहीं मुकम्मल करने दे रहे। देखो पहाड़ों के पीछे। अच्छा, जैसे मैं आपसे अभी शुरू में ये सारी गुफ्तगू कर रहा था, दैट्स नॉट विदाउट एनी रीज़न। ये जो ड्रामों में हम देखते हैं कि बाप को दिखाया जाता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी भी तरह का की शॉकिंग खबर या कोई भी बात। अब जैसे हमने ड्रामों में अक्सर देखा है कि कोई भी बेटा या बेटी जब भी अपने बाप को कोई बात कहने लगते हैं या बताने लगते हैं, कोई भी परेशानी की बात अपने बाप से, क्योंकि बाप तो बहुत प्यारी चीज होती है, बाप से नहीं बंदा शेयर करेगा, वो किससे शेयर करेगा? हमारे ड्रामों में जैसे ही कोई बेटा या बेटी अपने बाप से कोई बात शेयर करता है, बाप मर गए। प्यारा तो देखो, बाप तो होते ही प्यारे। अब कि नहीं, मर क्यों गए? बाप क्यों? पहले प्यारे की बात करो ना। आप देखो ज़रा, ये क्या क्या नज़र आ रहा है इसमें। आपको मोहम्मद अली नज़र आ रहे होंगे इसमें, आपको वहीद मुराद नज़र आ, नहीं नज़र आ रहे आपको। और बात सुने, हमारा भी दिल है,
1962 से लेके अभी तक जो हम ड्रामे करते चले आए हैं, इतने बेटे बेटियों की बकवास सुनी है कि हमारा भी दिल है, उनके दिल की बातें सुने, हमारे दिल की बात आज तक किसी ने नहीं सुनी। तुम सुनोगे हमारे दिल की बात? मैं सुन अरे लूंगा। सुन मेरे लो। सवाल का भी तो यही तो जवाब है तुम्हारे सवाल का। क्या? इतनी बेटियां, इतने बेटे को 48,000 बच्चे बच्चियां बना दी, एक के बाद एक के बाद एक। बात बताओ, ये आजकल वो एक गंजा सा छोटे कद का बाप जो है ना, उसने हमारे जो है ना सारे के सारे जो है वो हमारे कैरेक्टर खा गया। हर ड्रामे में उसकी 6-6 आपको ये नहीं बेटियां, 8-8 बेटे, लेकिन ऐसा उसकी नहीं कहना सारी चाहिए। बेटियां क्यों नहीं कहना चाहिए भाई? अरे उसकी सारी बेटियां जाओ पहले रोती हैं, उसके बाद हंसी खुशी किसी बड़े घर की बहू बन जाती है। हमारी हर बेटी जो है 2 महीने बाद तलाक लेके घर आ जाती है, तो फिर हमारे दिल पे क्या गुजरती है? हमारा नहीं सोचा कभी? वो भी तो बेचारे आपके नहीं दिल की सरवाइव बात। कर पाते 10 बच्चों- एपिसोड। तो फिर बेटों की और बेटियों की बातें जो हम सुने, तो हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। हमारे दिल की बात किसको कहें? जब से जो है वो बाप बना के रखा हुआ है, भी कोई माँ बना दे। मेरा मतलब है कोई और सा कैरेक्टर दे दे, नहीं बाप ही आप बोलिए। बस हीरो बनना चाहते हैं, ये बात। अरे हीरो तो हम ऐसे थे, तुम्हें हमारे बालों से नहीं लग रहा? ये देखो अभी तो हमने काट दिए। यकीन जानो ये जुल्फें जब यूँ जाती थी ना, तो बस हीरोइनें जो हैं वो पलट पलट के देखती थी और हमसे कहती थी अपने बाल हमें दे दो। आप मर मर के थकते नहीं? मर मर के ना देख, मर मर के, मर मर के ना देख, मर मर के, तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है। ओए मैंने बड़ी कोशिश की आपसे इस सवाल का जवाब, मुख्तलिफ जावियों से मैंने ये सवाल पूछा, आपने जवाब नहीं दे पाए आप इस सवाल का। ये मौत, बापों और मौत का जो गहरा ताल्लुक है हमारे ड्रामों में, इसको आपने इसका सही जवाब नहीं दिया अपने। खैर मैं आगे बढ़ता अगर हूँ। बाप नहीं मरेंगे तो ड्रामा में नहुसत कैसे आएगी? वो मनहूसियत कैसे आएगी? वो रेटिंग कैसे नहुसत आएगी? चाहिए बेसिकली, रेटिंग चाहिए, रेटिंग। रेटिंग बाप रेटिंग के पैसे होते हैं। बाप मरता है तो रेटिंग आती है। बेसिकली हमारे ड्रामों का बाप एक नकारा बाप होता है, उसका मरना लाजमी। बना दिया ना नकारा। नकारा तो हम है नहीं, 8 बच्चे हमारे, नकारा कैसे हो सकते हैं? भूल गए सवाल आप? नहीं मैं भूल नहीं गया, मैं नकारा से ही रिलेटेड एक सवाल था, लेकिन आपने इस बात का जवाब दे दिया कि आप वो जो मेरा सवाल है उसका जवाब मुझे मिल गया। लेकिन मैं सवाल पूछता हूँ आपसे फिर भी। हमारे ड्रामों में दिखाया जाता है, ये सूरज की किरणें ऐसे निकलती पहाड़ों की। हमारे ड्रामों में दिखाया जाता है कि बाप अमीर हो या गरीब हो, ये आपकी तरह ये टाई माई लगा के और ये शर्ट पहन के ये बताया जाता है कि कोई ना कोई काम वो करता है। तो फिर लेकिन वाकईतन आज तक हमने किसी भी बाप को किसी भी दफ्तर में बैठे हुए काम करते हुए देखा नहीं है। मजाल है कि हमें दिखाया जाएगा यार ये काम करता क्या है, बस ये बता दिया जाता है कि भाई ये कोई ना कोई काम करता जवाब है। देने और पूरा हम ये देखते हैं कि पूरा तुम दिन बोल लो, 24 घंटे बनाते चलो। जितने भी बाप होते हैं ड्रामों के, वो घरेलू मसलों में उलझे ही रहते हैं। ये घरेलू मसले सुलझाते रहेंगे अपनी बीवी के, बच्चों के मसलों को, तो ये काम कब करेंगे? घर कैसे चलाएंगे? ये काइंडली जरा इस पे थोड़ी सी आप रोशनी डालें। पूछ लिया मैंने।